जब मैं अपने रूम में नहीं था ना, तो वो मेरे बैग की तलाशी कर रही थी। क्या बात कर रहे हो? मैं जानती हूँ कि युवराज तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन परिवार में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो परिवार के लोगों तक ही सीमित होनी चाहिए, बाहर वालों को पता नहीं चलनी चाहिए। तो मैंने क्या कह दिया उसे ऐसा? अरे क्या हुआ महारानी जी, आज ही तुम्हारा दोस्त आया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, उल्टा तुम मुंह फुलाकर बैठी हुई हो। अरे भाड़ में गया ऐसा दोस्त। अरे क्या हो गया, इतनी नाराजगी क्यों? उसने मुझे डांट दिया, और वो भी अवंतिका के सामने। पर क्यों? मैं किचन में पानी लेने गई थी और वो अवंतिका पहले से वहां मौजूद थी। अंजलि, ये भाभी से तुम कैसी बात कर रही हो? अगर किसी को थोड़ा सा स्नेह हो जाए, थोड़ा सा अपनापन हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो घर का सदस्य बन चुका है। और भाभी हमसे बड़ी है, उनका हक है तुम्हें डांटने का, और मुझे भी। और तुम्हारा भाभी से ऐसे बात करना बिल्कुल गलत है। अरे ये क्या बात है, तुम उसको घर पे लेकर आई और वो तुम्हें ही आंख दिखा रहा है। अंजलि एक बात बोले, तुम ना उसको साफ साफ समझा दो कि इस घर के मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। विद्या जी, क्या भड़का रही हैं आप मेरी दोस्त को मेरे खिलाफ? कुछ नहीं युवराज, वो अंजलि हमारी पक्की दोस्त है ना, और वो इस तरह उदास बैठी थी तो बस उसका मन बहलाने के लिए हम उससे बातें करने लगे, बस। अंजलि देखो, अगर मेरी किसी बात का तुम्हें दुख पहुंचाओ तो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरी मंशा तुम्हें दुख पहुंचाने की बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मैंने तुमसे जो भी किचन में कहा उसमें कुछ गलत नहीं था। समाज में रहने के, परिवार में रहने के कुछ तौर तरीके होते हैं, और उनमें से एक तरीका है कि बड़ों का आदर किया जाए। क्यों बिंदिया जी? अंजलि, तुम्हें तो पता है ना कि मैं संस्कारों से कितना लगाव रखता हूं, और अगर इसी कारण तुम मुझसे नाराज हो तो मुझे लगता है कि मेरी दोस्ती किसी गलत इंसान से हुई है। और जब अगर हम दोस्त ही नहीं तो मेरा इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि अपना सामान लेकर यहाँ से चला जाऊँ। वैसे लड़कियों की तरह नखरे मत करो, तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे भाई, दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन पर लड़कियों ने कब्जा कर रखा है, जैसे कि रूठना। और हम मर्दों को तो ऐसे मामलों में तुम घुसने ही नहीं देती हो, तो इसलिए मैंने सोच रखा है कि मैं भी मर्दों को उनका अधिकार दिलवा कर रहूंगा, और उनमें से एक अधिकार है रूठना। बैठो। युवराज जी, हमें आपसे एक शिकायत है। बस एक ही शिकायत? मुझे तो लगा था कि आपको बहुत सारी शिकायतें हैं मुझसे। चलिए ठीक है, एक ही है तो बता दीजिए। आप अभी अभी इस घर में आए और आते ही आपने अवंतिका की साइड ले ली। आपको पता भी है कि पूरा घर उस अवंतिका के खिलाफ है। एक बार पता तो कर लेते कि आखिर मामला क्या है। विंध्या जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं कभी किसी की साइड नहीं लेता, हालांकि मैं अपनी साइड भी खुद बनाकर चलता हूँ। अच्छा, आपको पता है जो लोग अपनी साइड खुद बनाते हैं उन्हें अकेले ही चलना पड़ता है, और अकेले चलने वाले इंसान को बहुत सारी मुसीबतें और बहुत सारे सवालों का सामना करना है। तो आप भी तैयार हो जाइए मुसीबतों और सवालों का सामना करने के लिए। विद्या जी, मुझे बचपन से आदत है मुसीबतों का सामना करने की, और मेरे रास्ते में मुसीबत पैदा करने वालों से निपटने की भी। तो इसीलिए आपको तैयार रहना चाहिए।
I mean, जो मेरे खिलाफ मुसीबतें तैयार कर रहे हैं उनको। इंडिया वापस आकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से जीने लगा हूँ, वरना वहां रहकर तो ये था कि जिंदगी नाम की चीज भी कहीं खो गई थी। बेटा कब तक रहने का इरादा है इंडिया में? अब अंकल, इरादा तो हमेशा का ही है, बाकी प्रभु की मर्जी। कोई नौकरी ढूंढोगे या आराम करोगे? सच कहूं तो अंकल, नौकरी से मेरा मन उठ गया है, तो मैं सोच रहा हूं कि अपना ही कोई बिजनेस करूं। भैया, आप मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते? हम लोग 50-50 की पार्टनरशिप कर लेंगे। क्या हुआ सिद्धार्थ भैया, आपने जवाब नहीं दिया? युवराज, इतने बड़े फैसले ना जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। इसके बारे में मैं सोचूंगा। ये भी बात सही है। ठीक है, आप सोच लीजिए, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। अरे युवराज, तुम भी तो खाओ, कुछ खाओ लो। आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बल्कि यहाँ आकर मेरी खुराक डबल हो गई है, और अगर मैं इससे ज्यादा खाऊंगा तो ज्यादा खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम हो जाएगा। मेरे मोबाइल में ना सिग्नल नहीं आ रहे, किसी के मोबाइल में आ रहे हैं क्या? मेरे फोन में है। मेरा फोन कहाँ गया? क्या युवराज, तुम्हारा मोबाइल गुम गया? हाँ, यही रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसे कैसे? यहीं पर होगा। यही होगा, देखो ना आसपास। एक मिनट, आप सब लोग रुकिए। अवंतिका, एक मिनट अपना फोन दो। वो क्या है ना, मेरे फोन में सिग्नल नहीं आ रहे, तो मैं युवराज जी का नंबर इसमें डायल कर लेती हूँ। युवराज, अपना नंबर बोलो। अरे युवराज जी, आपका मोबाइल नंबर बोलेंगे तभी तो मैं इसमें डायल करूंगी, और आपका फोन तभी तो मिलेगा ना। अब मैं बताती हूँ। 7045 102745, सही है ना? सही। क्या बात है अंजलि, तुम्हें तो युवराज जी का फोन नंबर पूरा याद है। ये किया युवराज जी को कॉल। यही है? जब बज रहा है तो यही है। हाँ, पर युवराज जी, आपके मोबाइल में तो अवंतिका जी का नंबर पहले से ही है। नहीं, मतलब हमारा कहने का मतलब है कि युवराज जी अभी अभी इस घर में आए और ज्यादा किसी को जानते भी नहीं है, तो अवंतिका का नंबर पहले से उनके मोबाइल में कैसे? अरे कुछ तो जवाब दीजिए। मैं तो बल्कि इंतजार कर रहा था कि आपके मन में कोई और भी सवाल है तो आप पूछ लीजिए, ताकि मैं आपके सारे सवालों का एक ही साथ जवाब दे दूं।
ही नहीं, हमारा एक ही सवाल है। विंध्या, ये कैसा सवाल है? अंजलि, मैं जवाब देता हूँ। विंध्या जी, जब मैंने यहाँ आकर रहने का फैसला किया ना, तो मुझे लगा कि मेरे पास सबके नंबर्स होने चाहिए। तो इसलिए मैंने अंजलि से मांग लिए। और तो और मेरे पास अवंतिका भाभी का ही नहीं, बल्कि सिद्धार्थ भैया का, अंकल आंटी का और आपका भी नंबर है विंध्या जी। अब और कोई सवाल है तो वो भी पूछ लीजिए आप। वैसे विंध्या, आई एम सरप्राइज। तुम ये कैसे सवाल कर रहे हो युवराज से? आई मीन, तुम्हें कोई डाउट है क्या इस पे? अरे नहीं अंजलि, बस ये ख्याल हमारे मन में आया तो हमने पूछ लिया युवराज जी से। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर युवराज जी को बुरा लगा तो सॉरी युवराज जी। ये दाव तो उल्टा पड़ गया और कितना अपमान हुआ हमारा। अगली बार तो हमें इससे ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अरे मीनाक्षी, तुम अभी तक साड़ियों में फॉल लगा रही हो। अरे थक गई होगी, बस करो, चलो। बस अभी 1 घंटा और। 1 घंटा और? तुम्हें पता टाइम क्या हो गया, बाहर कितना अंधेरा हो गया है? अरे अब चल, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा बस। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए ना, ये मेरा काम है। एक कब से तुम्हारा और मेरा काम शुरू हो गया है? पिछले 30 साल से हम जो भी कर रहे हैं मिलजुल के कर रहे हैं ना। ये आज फिर नया चीज क्या बोलना शुरू कर दिया? ये मेरा काम है। दीजिए दीजिए दीजिए, लाइए। ये लो, उधर से पकड़ो। हाँ ला ला। लाइए। ये अरे पकड़ो ये देखो। अरे मेरे को आता ताकत है। ये देखो, ये देखो, तह लग गई। देखा? हो गया। ये बाकी कल करना। चलो आ जाओ। आती हूँ, बस ये सब समेट कर आती हूँ। मेरा कुर्ता पजामा भी ले आना। हाँ लाई। अरे पानी नहीं रखा है यहाँ पे। अल्लाह आई बाबा। ये लो, गर्मा गर्म दूध पी जाओ। आप क्यों लाए? मेघा को बोल देते, वो ले आती। अरे मैं नीचे से ऊपर आ ही रहा था, मैं ले आया। कोई बात नहीं, पी लो। अभी नाराज हो? नहीं, सिद्धार्थ, वो लड़का, वो युवराज कैसा लगता है आपको? युवराज अच्छा है, अच्छी अच्छी बातें करता है। और एक बहुत अच्छी बात ये कि इतने साल यूएस में रहने के बावजूद उसकी पर्सनालिटी में, उसकी फितरत में वहां के कल्चर की जरा सी भी झलक नहीं है। गुड ना? वो बात तो है। और वो जो बिजनेस पार्टनरशिप उसने ऑफर की है, उस बारे में कुछ सोचा है आपने? अभी वक्त ही कहाँ मिला अवंतिका, अभी कुछ देर पहले ही तो ये बात हुई है। सिद्धार्थ, मैं आपसे एक बात कहूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? भाभी, भाभी, अवंतिका भाभी, भाभी, सिद्धार्थ भैया,
मम्मी जी। क्यों बुरा लगेगा? तुम मेरे भले के लिए कहोगी ना? प्लीज पूछो। सिद्धार्थ, ये जो बिजनेस पार्टनरशिप है ना, इसे एक्सेप्ट करने से पहले आप एक बार सोच लीजिएगा प्लीज। नहीं मतलब सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता वो कौन सा बिजनेस करना चाहता है। उस पर पूरी तरह से भरोसा कर भी सकते हैं या नहीं, आपकी उसके साथ निभेगी या नहीं पार्टनरशिप में, ये सब कुछ सोचकर ही आप ऑफर को एक्सेप्ट कीजिएगा। हाँ, ठीक है रिया, तुम अवंतिका, फिलहाल तो मैंने इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया, मगर जब भी इस बारे में फैसला लूंगा तो तुम्हारी राय और तुम्हारी रजामंदी के साथ ही लूंगा। थैंक्स। मेघा, मेघा मेरा टिफिन दे दो प्लीज। बस 1 मिनट भाभी। लीजिए। आज सिद्धार्थ भैया आपके साथ नहीं जा रहे? हाँ नहीं, वो थोड़ा लेट निकलेंगे। भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, एक काम कीजिए, आज ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए और घर पर ही आराम कीजिए। नहीं मेघा, इतना कुछ सीरियस नहीं है, ये रोज ही होता है, शायद ऐसी हालत में होता हो, मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं इसे। वैसी हालत में रोज घर पर ही बैठ सकती ना। भाभी, भाभी, अवंतिका भाभी, भाभी, सिद्धार्थ भैया, मम्मी जी, भाभी,
सिद्धार्थ भैया, कहाँ है अवंतिका? यही छोड़ा था मैंने, बेहोश पड़ी थी। अरे बेहोश पड़ी थी तो जा कहाँ सकती है? शायद मम्मी जी अपने कमरे में ले गई हो। सिद्धार्थ भैया, भैया जल्दी नीचे चलिए, भाभी बेहोश हो गई है। अवंतिका! कहाँ है अवंतिका? यही छोड़ा था मैंने, बेहोश पड़ी थी। अरे बेहोश पड़ी थी तो जा कहाँ सकती है? शायद मम्मी जी अपने कमरे में ले गई हो। मम्मा, मम्मा, अवंतिका, अवंतिका कहाँ है मम्मा? ठीक है, अवंतिका कहाँ है मुझे क्या पता। अरे आप उसे अपने कमरे में लेके नहीं गई? सिद्धार्थ तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक से बोलो। मम्मा, मम्मा मेघा कह रही है कि अवंतिका यहाँ पे बेहोश हो गई, गिर गई वो। और जब मैं नीचे आया तो अवंतिका यहाँ थी नहीं। अरे भाई अगर बेहोश हुई तो है कहाँ, गई कहाँ? शंभू कहाँ है? शंभू तो केतकी के साथ बाजार गया हुआ है। हाँ, और युवराज जी भी कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे अंजलि युवराज को मंदिर लेकर गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? अवंतिका जा कहाँ सकती है? मेघा बोल रही आप उसे अपने रूम में लेकर चले गए होंगे। एक मिनट। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब अवंतिका बेहोश हुई और मेघा तुम्हें बुलाने के लिए ऊपर गई हो, उसे होश आ गया हो और वो उठ के सीधा ऑफिस चली गई? हाँ, ये हो सकता है। मैं कॉल करके दे। उसका फोन तो यहाँ है। फोन यहाँ है तो अवंतिका कहाँ होगी? हेलो। हाय, मुझे पहचान तो गए होगे ना तुम? क्या चाहते हो तुम? मिस्टर सिद्धार्थ सक्सेना, मुझे मालूम है कि अवंतिका कहाँ है। कहाँ है अवंतिका? अरे अगर यही बता दूंगा तो खेल का मजा क्या रहेगा? मैं पूछ रहा हूँ अवंतिका कहाँ है? अगर अवंतिका को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज मेरे दिल को बहुत ठंडक पहुंच रही है। मिस्टर सिद्धार्थ सक्सेना, ये तो अभी शुरुआत है। अभी आगे आगे देखो क्या क्या होता है और होता रहेगा जब तक मेरे बदले की आग ठंडी नहीं हो जाती। मेरा सर।